हेलो बच्चों। हेलो सर। कैसे हो आप सब बेटा? और कैसा रहा आपका वीकेंड? क्यों? तेरे कितने नंबर है टेस्ट में? और तुम्हारे आदित्य? तुम उस दिन छुट्टी पे थे ना लास्ट क्लास में? क्यों ना तुमने इन्फॉर्म करा कि सर आज मैं नहीं आ पाऊंगा? कम से कम इन्फॉर्म तो करो बेटा जब भी ऑफ कर रहे हो तो। आज क्लास के अंदर छुट्टी ज़्यादा है बच्चों की, है ना? आज बच्चे कम आए हैं। आज ना हमू आया, ना शौर्य आया, ना हितांशी आई, और भी बच्चे नहीं आए हैं ना। चलो कोई बात नहीं। आज की क्लास का जो टॉपिक है बेटा आपका, लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था पहले बताओ आप? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाया था मैंने। क्या पढ़ाया था? तो आज अच्छा मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था आपका स्मूथ सरफेस। क्या मैंने आपको ये पढ़ाया था आपका डिफ्यूज सरफेस? रेगुलर इरेगुलर पढ़ाया था? ठीक है। तो आज की क्लास में टॉपिक स्टार्ट होगा आपका ऑब्जेक्ट से और आपका इमेज से। ठीक है? क्या सारे बच्चे जितना पढ़ाया था रिवाइज करके आए हैं क्या? भाई सभी बच्चे अपना हाथ खड़ा करो जितने बच्चे पढ़ के आए हैं। 1 2 3। तुम क्यों नहीं पढ़ के आए बेटा तनब? थोड़ा थोड़ा क्या बेटा? पूरा क्यों पढ़ के नहीं आए हो? देखो एक बात ध्यान रखना, जब तक आप क्लास के अंदर बिना पढ़े आओगे तो यहाँ पे कुछ भी आपका इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला। चाहे आप कहीं भी पढ़ लो, आप पढ़ाई करोगे तभी कुछ हो पाएगा। और क्लास के अंदर रेगुलर आना पड़ेगा और बैक टू बैक आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और रिवाइज करने के लिए मुझे हर बार बोलना पड़ रहा है, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। रिवीजन करने के लिए आपको बोलने की ज़रूरत ना पड़े, आप बिना बोले ही आप रिवीजन करके आओ। ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप इस तरह से ही लापरवाही करते रहोगे तो इसमें नुकसान आपका ही आपका है। बाद में आप ही पछताओगे। दिसंबर जब आ जाएगा, जब नवंबर चल रहा होगा कि प्री बोर्ड आ गया सर, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, हम सब कुछ भूल चुके हैं। इसलिए जितना टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उसका बार बार रिवीजन करना आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे वो केमिस्ट्री का टॉपिक हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो आपका फिजिक्स का टॉपिक हो। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो ये बातें बार बार दोहराई नहीं जाएंगी, सब ध्यान दो इस बात पे। प्रथम मैंने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था बता बेटा? अभी तो सबसे पहले हाथ तो तू नहीं खड़ा करा था। नहीं करा ने? ले वो भी बोल रहा करा था। करा था यार, मैंने देखा है करा था। नहीं करा था? पैसे तूने से पैसे दे रखे हैं क्या? चलो कोई बात नहीं। आर्यन बेटा टॉपिक चल रहा है बेटा हमारी क्लास के अंदर, लाइट टॉपिक चल रहा है। ठीक है? फिजिक्स का। बाकी जो आपका रह गया वो बता देंगे बाद में, आपको वीडियो शेयर कर दूँ, उससे कवर कर लेना आप। ठीक है? आज की क्लास के अंदर टॉपिक होगा बेटा आपका क्या? इमेज होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और आपका टॉपिक चलेगा क्या? मिरर चलेगा। मिरर मतलब क्या? प्लेन मिरर चलेगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो सभी बच्चे जरा ध्यान देना। टॉपिक का नाम स्टार्ट क्या हुआ बेटा आपका? टॉपिक का नाम स्टार्ट हुआ बेटा क्या आपका? मिरर स्टार्ट हुआ। मिरर से पहले देखो जरा, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि स्मूथ सरफेस के ऊपर जो ऑब्जेक्ट, जो आपका इंसिडेंट रे पड़ता है या बीम ऑफ लाइट पड़ता है, वो आपका टकरा के रिफ्लेक्ट होके आपका सेम एंगल में वापस बाहर निकल जाता है। यही बात तो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में पढ़ाई थी बेटा। बताओ हाँ है ना? ये वाली बात तो मैंने आपको पढ़ाया था आपका कि यहाँ पे जब आपका बीम ऑफ लाइट मारते हैं तो यहाँ पे क्या होता है बेटा आपका, जब लाइट पड़ती है तो इसी को क्या बोलते हैं आपका? इंसिडेंट रे बोलते हैं। और टकरा के क्या होता है आपका? वापस बाहर निकल जाता है। और जिस पे निकलता है वो आपका सेम एंगल पे बाहर निकलता है। यही बात तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? ऑलवेज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर के ही बराबर होता है। ये बात हमने आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में जाना था। तो स्मूथ सरफेस हो गया, या जिसे हम बोलते हैं आपका रेगुलर सरफेस बोलते हैं। स्मूथ सरफेस या रेगुलर सरफेस हमें देखने को कहाँ मिलता है आपका? जितने भी आपके मिरर्स होते हैं, बोल तो क्या? प्लेन मिरर होते हैं, या आपके कोई मेटल्स जो बिल्कुल शाइन मारते हैं, चमकते हैं। ठीक है? तो उनके ऊपर क्या होता है बेटा आपका? इसी को क्या बोलते हैं आपका? स्मूथ सरफेस बोलते हैं या रेगुलर सरफेस बोलते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि किसी स्मूथ सरफेस को बनाने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं बेटा आपका? उसके ऊपर कोटिंग करते हैं, पॉलिश करते हैं। पॉलिश किसकी करते हैं? या तो हम सिल्वर की करते हैं या एल्युमिनियम की करते हैं। सिल्वर अपने आप में गुड अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है आपका? रिफ्लेक्शन ज्यादा हो पाता है।
अच्छा, रिफ्लेक्शन होने के लिए मटेरियल का होना क्या था जरूरी है, ओपेक या ट्रांसपेरेंट? ओपेक। जाहिर सी बात है, अगर आपको रिफ्लेक्शन शो करना है तो आपको यहाँ पे नेचर कैसा होना चाहिए आपका मटेरियल का, ओपेक होना मैंडेटरी है। ओपेक होगा तभी तो कर पाएगा बेटा आपका। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो बच्चे यहाँ पे हमने क्या देखा आपका कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन को होने के लिए ओपेक का होना बहुत जरूरी है। जब ओपेक होगा तभी तो यहाँ पे क्या होगा आपका, रिफ्लेक्शन हो पाएगा। सिल्वर की जगह हम इस्तेमाल क्या करते हैं आपका, एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम बेटा अपने आप में क्या है, एक तरह का आपका गुड रिफ्लेक्टर भी है और आपका सस्ता भी पड़ता है किसके मुकाबले, आपका सिल्वर के मुकाबले। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? जब बीम ऑफ लाइट पड़ता है तो इसी के बीच में क्या बनता है आपका, नॉर्मल बनता है। ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। यहाँ पे एंगल आई एंगल आर क्या है, बराबर है। 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 क्या बात क्लियर है क्या? तो आपने स्मूथ सरफेस में आपने क्या देखा कि जो बीम ऑफ लाइट है यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, इन सेम डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है आपका, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? इसी की वजह से आपका स्मूथ सरफेस की हो जाने की वजह से मिरर के अंदर आपको अपना फेस दिख पाता है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? आपका जितने भी आपके शाइनी मेटल्स होते हैं उनके अंदर जो आपको अपना फेस दिखता है वो भी किसकी वजह से दिख पाता है, आपका स्मूथ सरफेस के हो जाने की वजह से। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? फिर हमने पढ़ा था बेटा क्या आपका, हमने पढ़ा था आपका क्या, इरेगुलर सरफेस है जिसे हम क्या बोलते हैं आपका, डिफ्यूज सरफेस बोलते हैं। डिफ्यूज सरफेस या इरेगुलर सरफेस बेटा क्या होता है कि जहां पे लाइट कैसा कर रही है आपका, बीम ऑफ लाइट आ तो रही है आपका, परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, लाइट क्या कर रही है आपका, मल्टीपल डायरेक्शन में क्या करती है आपका, ट्रैवल कर जाती है। यहाँ पे की लाइट क्या कर रही है आपका, मल्टीपल डायरेक्शन ट्रैवल कर गया, तो इसी को क्या बोलते हैं आपका, डिफ्यूज सरफेस बोलते हैं। और ये बात भी मैंने बताया था आपको कि इस केस में आप ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन गलती नहीं है, परंतु यहाँ पे आपका इरेगुलर ऑब्जेक्ट का होने की वजह से, जैसे कि कार्डबोर्ड हो गया, किताबें हो गई, टेबल हो गया, या गद्दा हो गया, या पिलो हो गया, ये अपने आप में कैसे हैं आपका, इरेगुलर सरफेस के हैं, जिसकी वजह से लाइट टकराती है तो मल्टीपल डायरेक्शन में क्या कर जाती है आपका, मूव कर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका चीजें शो नहीं हो पाती है, इमेज बना नहीं पाता है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो इमेज लिए आपका इरेगुलर में इमेज बन नहीं पाती है। क्या बात समझ में आई क्या? ये सारी बात हमने कब पढ़ी थी आपका, लास्ट क्लास में पढ़ी थी। परंतु एक बात और ध्यान रखना, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को गलत साबित नहीं करती है, ये मटेरियल के चेंज हो जाने की वजह से लाइट आपका मल्टीपल डायरेक्शन में जाती है। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन गलती नहीं है। क्या बात समझ में आई क्या? अब हम आगे की तरफ जब बढ़ते हैं, जो हम टॉपिक हम पढ़ेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है और आपका इमेज क्या होता है। करें स्टार्ट टॉपिक को बेटा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है। दरअसल में ऑब्जेक्ट को शो करते हैं बेटा किससे, आपका स्मॉल यू से करेंगे, ठीक है। जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तब आपको समझाऊंगा कि यू क्या होता है, आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है क्या? अब देखो ऑब्जेक्ट का मतलब भी क्या हो गया कि भाई जहां से आपको क्या मिल रही है, आपका लाइट मिल रही है, जहां से आपको क्या मिल रहा है, आपका लाइट मिल रहा है, तो वही तो बेटा अपने आप में क्या आपका ऑब्जेक्ट है। मानते हो नहीं मानते हो? जहां से आपका लाइट आता है, जहां से आपका इंसिडेंट रे आता है, वही बेटा अपने आप में क्या होता है बेटा, आपका ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है बेटा, आपका ऑब्जेक्ट होता है। सपोज करो भाई सन अपने आप में एक तरह से ऑब्जेक्ट है, लाइट वहां से आ रहा है, ये ट्यूबलाइट अपने आप में एक तरह से ऑब्जेक्ट है, या आपका कैंडल अपने आप में एक तरह का ऑब्जेक्ट हो गया, लाइट वहां से आ रहा है, या बल्ब अपने आप में एक तरह का क्या हो गया, आपको ऑब्जेक्ट हो गया, तो लाइट वहां से आ रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं आपका ऑब्जेक्ट। कि जहां से लाइट आ रही है वो क्या है बेटा, आपका ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? ऑब्जेक्ट को हम दो तरह से पढ़ते हैं आपका, या तो क्या रहेगा आपका स्मॉल ऑब्जेक्ट रहेगा, या क्या रहेगा आपका बिग ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका एक्सटेंड ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका एक्सटेंड ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। स्मॉल को कैसे शो करते हैं, जरा देखो जरा। स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है, एक क्या होता है आपका बिग ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। देखो ऑब्जेक्ट को शो करने का तरीका क्या होता है, आपका एरो होता है बेटा। क्या होता है आपका एरो। तो एरो के माध्यम से हम क्या करते हैं, आपका ऑब्जेक्ट को शो करते हैं। क्लियर है क्या? ये एरो का काम कब आएगा, कब, जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, रे डायग्राम पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? क्या बात क्लियर है क्या? स्मॉल ऑब्जेक्ट को शो किससे करते हैं, आपका डॉट से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, आपका डॉट से शो करते हैं, ठीक है। बाकी जो इमेज बनती है, जो ऑब्जेक्ट होगा वो तो इससे आपका एरो से शो हो जाएगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? फिर हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में। देखो इसकी डेफिनेशन वगैरह पे आप खुद ही पढ़ सकते हो। मेनली जो टॉपिक है क्या समझ में आ गया ना, ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लियर है ना? ठीक है।
अब मैं वहीं आपसे बात करूं बेटा क्या आपका इमेज के बारे में, किसके बारे में, आपका इमेज के बारे में। तो देखो इमेज जो होता है बेटा क्या दो टाइप का होता है, कैसा होता है आपका, दो टाइप का, एक होता है आपका रियल इमेज होता है और एक होता है क्या आपका वर्चुअल इमेज। सर रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, हमें समझ नहीं आया। देखो जरा, इमेज जो होता है आपका दो तरह से बनता है, इमेज जो होता है आपका दो तरह से बनता है, एक होता है आप रियल इमेज, एक होता है आपका। अब रियल इमेज क्या होता है इसके बारे में बात समझेंगे अभी, और वर्चुअल क्या होता है इसके बारे में समझेंगे हम, ठीक है। देखो इमेज क्या है, जो आप शीशे के अंदर देख पा रहे हो अपने आप में एक इमेज है, नहीं है। अब वो ये नहीं पता आपको अभी कि इमेज वो कौन सी है, या रियल है या वर्चुअल है, अभी आपको आंसर मिल जाएगा इस चीज़ का। मिरर के अंदर आप कोई इमेज देख रहे हो, या मोबाइल के अंदर कोई आप इमेज देख रहे हो, या गैलरी में अपनी कोई इमेज देख रहे हो, यूट्यूब पे जो आपको इमेज दिख रही है, या इंस्टाग्राम पे जो आपको इमेज दिख रही है, या फेसबुक पे जो आपको इमेज दिख रही है, या वीडियो दिख रही है, कुछ भी, वो किस इमेज की बनी है आपका, क्या रियल है या इन्वर्टेड है। तो यही इसकी चीज़ का आंसर आपको आज मिल जाएगा। क्लियर है क्या। दरअसल में एक बात ध्यान रखना, इमेज ये तो पता है ना आफ्टर रिफ्लेक्शन शो करता है बेटा, इमेज का बनता है आपका आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद बनेगा, ठीक है। तो जब भी इमेज बनता है तो पहले क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा, तभी तो इमेज बनेगा, चाहे वो इमेज आपका वर्चुअल हो चाहे वो आपका रियल हो, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इमेज जब बनता है कैसा बनता है आपका, आफ्टर रिफ्लेक्शन ही बनता है, ठीक है। अब देखो रियल इमेज में और वर्चुअल इमेज में अंतर क्या होता है। रियल इमेज में क्या होता है आपका, जो इमेज बनता है एक्चुअल में क्या करता है आपका, एक्चुअल में मीट करता है बेटा, क्या करता है आपका, एक्चुअल में क्या होगा आपका, मीट करेगा, क्या मीट करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है या रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो एक्चुअल में क्या करती है आपका, मीटअप करती है, क्या करती है आपका, क्या करती है आपका, मीट करती है। क्लियर है क्या। तो उसी को हम क्या बोलते हैं आपका रियल इमेज, कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती हैं जो रियल में आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं आपका, इंटरसेक्ट करती हैं, एक्चुअल में मीट करती हैं, उन्हीं इमेज को हम क्या बोलते हैं आपका, रियल इमेज बोलते हैं। क्या बात समझ में आया क्या। जितनी भी जो रियल इमेजेस होती हैं, भाई टोपी ये क्या कर रहा है, सामने ध्यान दे यार, जितनी भी आपकी रियल इमेज होती हैं, देखो जितनी भी जो आपकी गैलरी में इमेज है वो सारी कैसी है बेटा, आपका रियल इमेज है। जितनी भी आपकी सोशल मीडिया पे जो इमेज है वो सारी कैसी है बेटा, आपका रियल इमेज है। जितनी भी बेटा आपकी सिनेमा घर के अंदर जब आप मूवी देखने जाते हो वो सारी इमेज कैसी है बेटा, आपका रियल इमेज है। जितनी भी आप वीडियोस देखते हो वो सारी इसके अंदर जो इमेज होती है वो कैसी होती है, आपका रियल इमेज होती है। क्लियर है क्या। अरे क्या बात समझ में आ रहा है क्या। रियल इमेज का मतलब क्या हो गया, कि जो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर रहे हैं, एक्चुअली मीट करती हैं दोनों रेस, उसी को क्या बोलते हैं आपका रियल इमेज। क्लियर है क्या। चाहे आपकी गैलरी हो गया, चाहे आपका सोशल मीडिया हो गया, चाहे सिनेमा हो गया, चाहे वीडियो हो गया, इन सभी में आपको जो इमेज देखने को मिलती हैं वो क्या होती है बेटा, आपका रियल इमेज होती हैं। और जो इमेज कहाँ बनती है, आपका ऑन स्क्रीन बनती है। कहाँ बनती है आपका, जो स्क्रीन पे बननी है, जो इमेज स्क्रीन पे बन पाती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आपका रियल इमेज बोल पाते हैं। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। क्या रियल इमेज समझ में आया क्या। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, आपका वर्चुअल इमेज के बारे में हम बात करते हैं। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, जो एक्चुअली मीट कर ही नहीं पाते बेटा, क्या करते हैं, एक्चुअली मीट नहीं कर पाते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, उनको जबरदस्ती क्या करना पड़ता है, आपका मीटअप कराना पड़ता है। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका वर्चुअल इमेज जो होती है अपने आप में, दरअसल अपने आप में कैसे होती है, टेम्परेरी होती है बेटा। कैसे होती है आपकी, टेम्परेरी इमेज भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि वर्चुअल इमेज जो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या कर रहे हैं, एक्चुअली मीट नहीं कर पाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, आपका वर्चुअल इमेज बोलते हैं। जिनको जबरदस्ती मीटअप कराना पड़ता है उन्हीं इमेज को क्या बोलते हैं, आपका वर्चुअल इमेज बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, आपका आप प्लेन मिरर के आगे खड़े हो, आपका चाहे आपके बाथरूम में जो आपका शीशा हो गया या मिरर हो गया, या आपका ड्रेसिंग टेबल में हो गया, अलमीरा में हो गया, जब तक आप सामने खड़े हो जब तक ही आपको इमेज शो हो रही है। जैसे ही आप हट जाओगे क्या इमेज शो होगी, क्या नहीं होगी। परंतु जो आपके फ़ोन में या सिनेमा में जो इमेज है वो तो ऑलवेज परमानेंट है ना, तो वो कैसी है, आपका रियल है, और ये कैसी है, आपका वर्चुअल है। क्लियर है क्या। तो रियल इमेज को हम क्या बोलते हैं, आपका एक तरह से परमानेंट इमेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, अरे क्या बात समझ में आ रही है क्या, क्या बात समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को समझ में आ गया कि वर्चुअल इमेज क्या होता है, जहां पे एक्चुअल में लाइट मीटअप नहीं कर पाती है, रेस मीटअप नहीं कर पाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका वर्चुअल इमेज बोलते हैं। और वर्चुअल इमेज जो होती है आपका कभी भी स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो पाएगी, स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो पाएगी,
उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आपका वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अगर पेपर में आपसे पूछेगा व्हाट इज द मीन ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल और वर्चुअल इमेज में अंतर, तो बता दोगे? ठीक है। अब एक बात और ध्यान करो, जब भी ये क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल के अंदर आपसे नेचर पूछेगा किसका, इमेज का, कि रियल है या वर्चुअल है। तो रियल और वर्चुअल के साथ एक चीज और ऐड होती है, इसका नेचर। देखो क्या होता है, रियल हमेशा कैसी बनती है आपका, इन्वर्टेड बनती है बेटा। कैसी बनती है आपका? अरे कैसी बनती है आपका? इन्वर्टेड बनती है। सर इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया, इमेज हमेशा उल्टी बनेगी बेटा। कैसी बनेगी आपका? उल्टी बनेगी। क्लियर है क्या? हमारा जो आंख है, आंख के अंदर हमारा कन्वेक्स लेंस होता है बेटा। क्या होता है आपका? कन्वेक्स लेंस भी क्या करता है आपका, रियल इमेज ही बनाता है। दरअसल में जो आप देखते हो इमेज बनती उल्टी है, बनती इन्वर्टेड ही है। कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है। क्या बात समझ में आ रहा है क्या? उसको हमारा ब्रेन जाके क्या करता है, सीधा करता है। ये पढ़ेंगे आपका जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ह्यूमन आई। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि रियल के साथ हमेशा क्या आएगा बेटा, आपका इन्वर्टेड आएगा। जब तक आप 10th क्लास पढ़ रहे हो, 11th 12th में जब आप ऑप्टिक्स पढ़ते हो तो वहां पे आप अलग अलग पढ़ोगे, रियल के साथ आप इरेक्ट भी पढ़ जाते हो कभी एक बार, ठीक है। पर 10th क्लास के लेवल पे क्या पढ़ना है, रियल इमेज जो होगी कैसे होगी आपका, इन्वर्टेड होगी। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है आपका, इरेक्ट होती है बेटा। कैसी होती है आपका, इरेक्ट, मतलब कि क्या, सीधी होती है बेटा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो वर्चुअल क्या होता है, इरेक्ट होता है, और रियल क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। क्या इन दोनों बातों में अंतर समझ में आया क्या? अरे रियल इन्वर्टेड रहेगा और वर्चुअल इरेक्ट रहेगा। वर्चुअल क्या रहेगा, इरेक्ट रहेगा। क्या दोनों बातें क्लियर हैं क्या? किसी बच्चे को इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या वर्चुअल इमेज क्या होता है समझ में आ गया क्या? जो इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन रियल में मीट नहीं कर पाती हैं, उनको जबरदस्ती मीटअप कराना पड़ता है लाइनों को, उन्हीं को क्या बोलते हैं आपका, वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं आपका? और ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो पाती हैं उनको क्या बोलते हैं आपका, वर्चुअल इमेज। क्लियर है क्या? रियल इमेज क्या होगा, जो स्क्रीन पे फॉर्म हो पाती हैं, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअल में मीट कर पाती हैं, दोनों रेस को आफ्टर रिफ्लेक्शन मीटअप कर पाती हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं आपका, रियल इमेज। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अरे समझ में आया नहीं आया? देखो रियल इमेज और ये सब जानना बहुत जरूरी है। जब मैं आपको रे डायग्राम पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको इसका दिखेगा असर, ठीक है। आपको वहां इसकी जरूरत पड़ेगी। और न्यूमेरिकल के अंदर तो बेटा जरूर पूछता है आपसे। हाँ बोलो। हाँ तो बताओ क्या पूछ रहे हो? आपको इमेज जो बनती है बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है, इसलिए वहां पे पढ़ेंगे। अभी वो इमेज बननी है, वर्चुअल बननी है, इरेक्ट बननी है, ठीक है। अभी आपको समझाऊंगा कि प्लेन मिरर किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। क्या बात क्लियर है क्या? तो आज की क्लास के अंदर आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ क्या, आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से कम आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। थ्योरी में आएगा या थ्योरी में ही आता है मोस्टली, ठीक है, या आ जाएगा आपका एमसीक्यू में। उसकी मैग्निफिकेशन पूछ लेगा आपसे, ठीक है। देखो होता क्या नाम है, हमारा लेंस, देखो मेरी बात सुनो जरा, हमारा जो रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज कौन बनाता है, या तो बनाएगा कनकेव मिरर। कौन बनाएगा? और कौन बनाएगा बेटा आपका, कन्वेक्स लेंस। बात क्लियर है क्या? और साथ में हमारा जो वर्चुअल इमेज है वो कौन बनाएगा बेटा आपका, कन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। हमारी आंखें जो इमेज बनाती हैं वो रियल इन्वर्टेड होती है, पर इसको सीधा करता है कौन बेटा आपका, इमेज, ठीक है। ब्रेन, सॉरी ब्रेन कौन करता है आपका। क्या बात क्लियर है क्या? अब यहां पे इस बात को समझो जरा ध्यान से। टॉपिक का नाम स्टार्ट हुआ क्या बेटा आपका, प्लेन मिरर। क्या स्टार्ट हुआ आपका? अब प्लेन मिरर क्या होता है, कैसे करता है वर्क, समझते हैं जरा ध्यान से। देखो कोई बच्चा बातें नहीं करेगा। आज की क्लास से अगर क्वेश्चन आया प्लेन मिरर से 2 नंबर कंफर्म पक्के हैं, 3 नंबर भी हो सकता है। वैसे 2 नंबर का आता है, इससे ज़्यादा आता नहीं है। या तो यहाँ से आपको एमसीक्यू में फंसाएगा या थ्योरी में पूछेगा, पर पूछेगा जरूर, ठीक है। अब समझो जरा बात ध्यान से। देखो बेटा मैंने क्या लिया बेटा, यहाँ पे मैंने लिया आपका एक प्लेन मिरर लिया। क्या लिया मैंने आपका, सीधी बनी है इमेज बिल्कुल। क्या चलो कोई बात नहीं, देखो जरा, अरे यार ले, इसमें यार आता नहीं है ना जो मैं यूज करता नोट। हाँ आगे आगे पीछे कहीं आता होगा, जरा देखो। ये मैंने लिया बेटा आपका प्लेन मिरर लिया।
इस प्लेन मिरर को मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ओपेक बनाना पड़ेगा। तो मैंने पीछे क्या कर दिया, आपका कोटिंग कर दिया, पॉलिश कर दिया। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसा बन गया, ओपेक बन गया। और रिफ्लेक्शन का होने के लिए ओपेक का मीडियम होना बहुत जरूरी है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अगर ओपेक ही नहीं होगा, क्या रिफ्लेक्शन हो पाएगा क्या? क्या लाइट बैक बाउंस कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, आपका पॉलिश करते हैं। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब पॉलिश मैंने कर दिया। अब बेटा मान के चलो कि बेटा ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये क्या बेटा आपका ऑब्जेक्ट को मैंने शो करा किससे, आपका ओ से शो करा। किससे करा, आपका। और एक बात ध्यान रखना, इमेज की फॉर्मेशन के लिए, अब देखो मेरी बात समझो, यहां से इस ऑब्जेक्ट से मल्टीपल इंसिडेंट रे निकल रही होगी। क्या मेरे को मल्टीपल इंसिडेंट रे की जरूरत है क्या किसी का इमेज को बनाने के लिए? नहीं। मिनिमम आप दो रे से क्या बना सकते हो, आपका इमेज फॉर्म कर सकते हो। तो जब भी हम रे डायग्राम करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आपका दो ही रे चाहिए। दो रे के माध्यम से हम इमेज की फॉर्मेशन कर लेते हैं, चाहे रे डायग्राम हो चाहे वो आपका प्लेन मिरर हो। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? मल्टीपल रे का लेके कोई फायदा नहीं है। आप टॉपिक को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे और ज्यादा टफ कर दोगे डायग्राम बनाने में। क्या बात समझ में आ रही है क्या? आपका दो से ही काम चल जाएगा। अब सब कहोगे सर दो ही क्यों जरूरी है, एक क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि एक इसलिए जरूरी नहीं है बेटा, क्या जब हम आपका रियल इमेज पढ़ेंगे या जब हम वर्चुअल इमेज बनाएंगे तो एक्चुअल में मीटअप करने के लिए, आपस में एक्चुअल में मीटअप करने के लिए आपका दो रे का तो होना जरूरी है। तभी तो पता है कि आपकी इमेज फॉर्म कहाँ हो रही है। इसलिए दो रे का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो रे डायग्राम हो चाहे वो आपका प्लेन मिरर हो। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो यहां पे मैंने क्या रखा बेटा, आपका ऑब्जेक्ट रखा बेटा। क्या रखा मैंने, आपका। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, तो भाई मान के चलो कि बेटा एक रे ने ऐसे निकाली बेटा। क्या बात क्लियर है क्या? अब जब ये निकालना है तो टकरा के बेटा ऐसे निकल जाएगी बेटा। मानते नहीं मानते हो? उसी तरह से ने क्या करा, आपका एक रे ने और निकाली बेटा, टकरा गया वो आपका ऐसे बाहर निकल गया बेटा। मानते नहीं मानते हो? ठीक है। अब जरा गौर कर पाओगे तो बेटा इसका नॉर्मल तो बेटा ये हो गया, ओहो, इसका नॉर्मल तो बेटा ये हुआ नहीं हुआ, और इसका नॉर्मल क्या हो गया, ये हो गया बेटा। तो इसका एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होंगे बेटा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे हो गया। उसी तरह से मैंने एक ऑब्जेक्ट और एक रे और ले लिया, क्योंकि मैंने क्या बोला, इमेज की फॉर्मेशन के लिए दो रे का होना बहुत जरूरी है। तो मैंने एक इधर से इसे लिया और इधर से ये भी ले लिया बेटा। क्लियर है क्या? इसे भी ये भी एंगल आई होगा, मगर ये एंगल आई इसे 2 मान लो, इसे एंगल आर 2 मान लो बेटा। क्लियर है क्या? इसे मैंने 1 मान लिया, इसे मैंने 1 मान लिया। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अब तुम मुझे बताओ, जब आप शीशे के आगे खड़े हो, जब ये लाइट आपका रिफ्लेक्ट कर गया, टकरा के ऐसे वापिस आएगा, क्या ये रियल में कभी आपस में एक दूसरे को मीटअप कर पाएंगी क्या? अरे ये तो पैरेलल चल रही है ना, क्या पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को कभी मिल पाएंगी क्या? नहीं मिल पाएंगी। मानते नहीं मानते हो? जब ये कभी आपस में एक दूसरे को मिल ही नहीं पाएगी, इसका नेचर पैरेलल हो जाने की वजह से ये कभी आपस में मिल ही नहीं पाएंगी, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, आपका इसको जबरदस्ती मिलाने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती मिलाने की कोशिश करते हैं। तो जब हम आपका जबरदस्ती मिलाने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं बेटा, आपका इमेज को लेते हैं, जब हम लाइन बनाते हैं डॉट वाली बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? आपका डॉट लाइन। तो ये क्या बता रहा है आपका कि यहाँ पे जो इमेज बनेगी कैसे बनेगी, आपका वर्चुअल बनेगी, और कैसे बनेगी, आपका इरेक्ट बनेगी। क्या बात क्लियर है क्या? क्या बात क्लियर है क्या? अगर आप देखोगे लगभग आपका कुछ सेम पे बन रही है। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्म हुआ, इसे क्या बोला, आपका इमेज बोला। क्या बोला आपका? अरे क्या बोला आपका? और ये क्या बेटा आपका? तो इसका अब बताओ, क्या दो रे का होना जरूरी है नहीं है? अगर मैं यहाँ पे एक ही रे को लेता तो क्या मैं एक्चुअल में से कभी मीट करा पाता क्या? तो इसलिए दो रे का होना बहुत। अब अगर चाहे यहाँ पे तुम चाहे 3 ले लो, चाहे तुम 4 ले लो, चाहे तुम 5 ले लो, उसका कोई परवाह पड़ेगा क्या? आप अपने ही टॉपिक को और ज्यादा कैसा कर दोगे, कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे। तो इसलिए दो रे काफी होती है किसी भी डायग्राम को या रे डायग्राम को बनाने के लिए। क्या बात समझ में आया क्या? अब आप यहाँ पे एक बात देख पा रहे हो, क्या ये जो इमेज जो बनी है प्लेन मिरर के अंदर, क्या ये रियल में मीट करा क्या लाइन? आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या रियल में एक्चुअल में मीट हुई क्या? नहीं हुई।
इसको हमने जबरदस्ती क्या कराया, मीटअप कराया। इसी जब अब बताओ, जब जबरदस्ती मीटअप कराया जा रहा है तो ये इमेज अपने आप में रियल है या इन्वर्टेड है? ओ रियल है या वर्चुअल है? कैसी है? वर्चुअल है। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ, अगर मैं बिहाइंड द मिरर अगर यहाँ पे मैं आपका स्क्रीन भी लगा दूंगा तो क्या यहाँ पे इमेज फॉर्म हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको ये बात अच्छे से पता है कि वर्चुअल इमेज को फॉर्म होने के लिए आपका स्क्रीन की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपका इमेज बनके तैयार हो गया। क्या बात क्लियर है क्या? अब एक बात और ध्यान रखो, यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है और जो यहाँ पे जो आपका इमेज है, इन दोनों का जो डिस्टेंस रहेगा ऑलवेज इक्वल रहेगा। क्या रहेगा? ऑलवेज क्या रहेगा? क्या रहेगा? और साथ में क्या रहेगा आपका? सेम साइज का रहेगा। कैसा रहेगा आपका? सेम साइज। ठीक है, अभी हम बात करेंगे आगे सेम साइज के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे किसकी? आपका प्लेन मिरर के अंदर। ठीक है, तो क्या तुम्हें यहाँ पे ये बात समझ में आया कि किस तरह से प्लेन मिरर आपका इमेज फॉर्म करता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन हमें शीशे के अंदर कैसे शक्ल दिख पाती है, कैसे अपना फेस देख पाते हैं। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब जरा तुम देखो, अब यहाँ पे जो बंदा बैठा होगा, व्यक्ति जो होगा, ये सपोज करो आप ही होगे, तो आप अपने आप को आराम से उसमें देख पाओगे। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? इतना बात समझ में आया क्या? ठीक है, अब हम एक डायग्राम और समझते हैं। उस डायग्राम के समझने के बाद फिर हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे किसकी? प्लेन मिरर की। ठीक है, अरे यार कोटिंग करना बहुत जरूरी है। क्या बात क्लियर है क्या? नहीं, एकदम ऐसे नहीं कर जाएगा, बट आपको ओपेक तो बनाना पड़ेगा ना। अगर आप इसे बिना ओपेक छोड़ दोगे, अगर आप इसे ट्रांसपेरेंट बना दोगे तो फिर रिफ्लेक्शन शो करेगा बेटा। ठीक है, तू यार लास्ट क्लास में नहीं आया था ना? क्यों नहीं आया था? ना तूने मैच करा मेरे को? करा था, और तेरे नंबर 0 है टेस्ट में। भाई क्या कर रहा है तू? बिल्कुल भी तेरा ध्यान नहीं है पढ़ाई के अंदर, बिल्कुल भी। पता नहीं कब पढ़ेगा यार। 9th में भी तेरा यही हाल था, 10th में भी तेरा यही हाल है। ऐसे कैसे काम चलेगा बता हरब? भाई मेहनत कर, कुछ दिक्कत आती है, कुछ समझ नहीं आता तो पूछ, मगर 0 नंबर ला के कोई फ़ायदा नहीं बेटा। सारा ट्यूशन आना, स्कूल जाना सब वेस्ट है बेटा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर इस साल कुछ करना चाहते हो, कुछ सपने सोचे 10th क्लास के अंदर, तो अच्छे से मेहनत करो। खाली सोशल मीडिया पे ऑनलाइन रहने से कुछ नहीं होने वाला। बात समझ में आ रही है? स्नैपचैट चलाने से कुछ नहीं होने वाला, रील्स देखने कुछ नहीं होने वाला। ये सब आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है। इसका इस्तेमाल करो जब आप फ्री टाइम हो। आप टाइम ही निकालते हो उसके देखने के लिए। फ्री टाइम में यूज़ करा जाता है सोशल मीडिया, या कुछ काम है तब आप फालतू में लगे रहते हो। ये सबको बोल रहा हूँ मैं, खाली एक बच्चे को नहीं बोल रहा हूँ मैं। थोड़ा इस बात पे ध्यान दो, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो अपने यूजेस के लिए, ना कि अपना मिसयूज़ करो अपना बैठ के उससे। पूरे दिन अगर इंस्टाग्राम चलाते रहोगे, स्नैप चलाते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? मुझे इसका जवाब दो आप। कब पढ़ाई करोगे, कब सीखोगे? और ये आजकल की जो जनरेशन है उसी में हो रहा है, उन्हीं को समझाना पड़ रहा है सारी बातें ये, क्योंकि आपका ध्यान भटक रहा है बहुत ज़्यादा। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं इसका ध्यान तो वैसे ही भटका पड़ा है, इसे जरूरत ही नहीं है। देखो, हर चीज़ का ना यूज़ करना और मिसयूज़ करना तुम्हारे हाथ में है। अब तुम इसे यूज़ कैसे कर रहे हो, मिसयूज़ कैसे कर रहे हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। अब तुम पूरे दिन लगे रहोगे इंस्टाग्राम पे, दोस्तों के साथ ग्रुप बना लिए हैं, जिस मर्जी को तुम फॉलो करे जा रहे हो, क्या होगा बताओ? ये हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें मैं।
जिस मर्जी को क्या नाम है ग्रुप में ऐड कर लिया, बातें चल रही है फालतू की, मैं ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसमें मोटिवेशन के वीडियो भेजे जा रहे हैं, कभी वैसे वीडियो भेजा रहा है, हो कुछ नहीं रहा, नंबर 0 आ रहे हैं, किसी के 2 आ रहे हैं, किसी के 3 आ रहे हैं। थोड़ा कम यूज करो सोशल मीडिया, तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूं मैं, बाकी आपकी मर्जी है। चलो जरा टॉपिक पे आओ, जरा देखो। देखो बेटा, ये जो डायग्राम है ये आपका एक्सटेंट ऑब्जेक्ट के लिए, जो ऑब्जेक्ट बड़ी होती है, ठीक है, उनके लिए है। यहाँ समझते हैं कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब देखो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट को हम शो किससे करते हैं बेटा, आपका ऐसे एरो शो करते हैं, क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ पे किस तरह से आपका रिफ्लेक्शन होगा, जरा देखो। ये जब लाइट जाएगा आपका टकरा के क्या जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रेस से आया और टकरा के वापस निकल जाएगा। क्यों? जब भी लाइट कभी आपका नॉर्मल पे पड़ेगा तो रिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। जब भी लाइट आपका नॉर्मल पे पड़ेगा तो रिफ्लेक्शन शो जिस राह पे गई है आपका इंसिडेंट रे, उसी राह पे वापस आ जाएगी क्या आपका रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर है क्या। अब यहां से एक रे लिया मैंने आपका, टकराया, ये टकरा के कुछ आपका इस तरह निकल गया, थोड़ा छोटा बना दो, दिक्कत होगी वरना बनाने में, क्लियर है क्या बेटा। तो ये तो रहा आपका रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे क्या बन गया आपका नॉर्मल बन गया, क्लियर है क्या। ये आपका एंगल आई बन गया 1 मान लो, ये एंगल आपका I2 मान लो, क्लियर है क्या बेटा। उसी तरह से इसका बेस से लो, जरा देखो। अभी मैंने आपको क्या बताया आपका कि जब भी कोई लाइट आपका इंसिडेंट पे पड़ेगा तो रिफ्लेक्शन शो होगा क्या, नहीं होगा, टकरा के वापस आपका बाहर आ जाएगा, क्लियर है क्या। अब यहां से जब लाइट पड़ेगा तो टकरा के आपका इसी तरह बाहर आ जाएगा बेटा। ये भी क्या रहा बेटा आपका नॉर्मल रहा, ये क्या रहा आपका, और ये आपका एंगल I2 रहा और ये एंगल R2 रहा, क्लियर है क्या। अब दरअसल में देखो यहाँ पे इमेज कैसे बनेगा, जरा देखो सेम साइज का। अगर आप जरा देख पाओगे तो ये दरअसल में इमेज ऐसे आ गया क्या बेटा, और ये समझो जरा पहले पूरी बात, और ये आपका ऐसे गया, हाँ या ना। अरे ये तो जाएगा बेटा, हाँ बोलो। और ये भी ऐसी क्या बेटा, और ये भी आपका, अरे आ जा यार, जैसे ही बना दूं तब आएगा देखना। देखो जरा, क्या बात क्लियर है क्या, कोई बात नहीं। देखो जरा, अब जो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, बिल्कुल सेम बनेगा किसके, आपके ऑब्जेक्ट के बराबर। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। तो यहां से आपने एक बात क्या सीखी, प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है आपका, सेम साइज की होती है। कैसी होती है आपका, सेम साइज। और तुमने एक बात और क्या सीखी आपका कि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर के बीच में रहेगा वही डिस्टेंस आपका मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच में रहेगा। क्या बात समझ में आया क्या। और दूसरी बात आपने क्या सीखी आपका प्लेन मिरर में कि इमेज जो फॉर्म होगी वो कैसी बनेगी आपका, वर्चुअल बनेगी। और कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। और एक बात आपने देखा भी होगा, प्लेन मिरर के अंदर जब आप अपना लेफ्ट हैंड खड़ा करते हो तो आपको राइट दिखता होगा, जब आप राइट करते हो तो आपको लेफ्ट दिखता होगा, हाँ है ना। इस फिनोमेना को बोलते हैं आपका क्या, लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं आपका, जहां पे आपका लेफ्ट साइड जो आपका कन्वर्ट हो जाता है आपका राइट में, और राइट जो हो जाता है आपका लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं आपका, लेटरल इन्वर्जन। क्या बच्चे बात समझ में आया क्या। अब इस डायग्राम को देख के तुम्हें क्या पता लग पा रहा है कि इस डायग्राम को देख के पता लग पा रहा है क्या
कि यहाँ पे जब आपका बिगर साइज का जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज भी कैसा बनेगा आपका, सेम साइज का ही बनेगा। कैसा बनेगा? प्लेन मिरर के अंदर जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वही साइज ऑफ इमेज होता है। पहली बात क्लियर हुआ। और दूसरी बात क्या, कि जो डिस्टेंस जो होता है आपका ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में वही सेम डिस्टेंस होता है कहाँ आपका, इमेज और मिरर के बीच में, बिहाइंड द मिरर में। क्या बात क्लियर है क्या? तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस रहेगा, सपोज करो मैंने बोला क्या, ये डिस्टेंस कितना बेटा आपका 4 मीटर मान लो, 4 सेंटीमीटर मान लो, कितना मान लो आपका, तो ये भी कितना ही होगा बेटा आपका 4 सेंटीमीटर ही होगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब अगर सपोज करो किसी ने बोला कि कोई व्यक्ति जो है अपना चल के थोड़ा 1 मीटर आगे आ गया, बेटा कहाँ आ गया आपका, 1 मीटर आगे आ गया, तो बताओ इमेज फॉर्म कहाँ होगी, बताओ कहाँ पे होगी आपका 3 सेंटीमीटर पे, क्योंकि अब डिस्टेंस कितना रह गया आपका 3 सेंटीमीटर रह गया, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना रह गया आपका 3 सेंटीमीटर रह जाएगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? जैसे जैसे आप पास जाते जाओगे ऑब्जेक्ट को लेके तो आपका ऑब्जेक्ट भी उतना ही पास आता रहेगा। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो डिस्टेंस जो रहेगा ऑब्जेक्ट का और इमेज का मिरर से, दोनों क्या रहेगा आपका इक्वल रहेगा। क्या बात क्लियर है क्या? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। और दूसरी बात क्या, प्लेन मिरर के अंदर जो आपका लेटरल इन्वर्जन शो करेगा, लेफ्ट साइड जो कन्वर्ट हो जाएगी आपका राइट में और राइट साइड कन्वर्ट हो जाएगी आपका लेफ्ट साइड में। यही बात तो कहाँ बोला आपका, प्लेन मिरर में बोला। और क्या बोला प्लेन मिरर में, अब प्लेन मिरर की आपको प्रॉपर्टी बेटा क्लियर हो गई क्या? अरे बोलो। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ, और जो इमेज जो होगा आपका जो बिहाइंड द मिरर बना है वो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस रहेगा इक्वल रहेगा, किससे आपका सेम रहेगा। लेटरल इन्वर्जन को शो करेगा, जैसे कि लेटरल इन्वर्जन के व्याप पे जरा देखो जरा, जैसे कि जो हमारी एम्बुलेंस होती है बेटा, क्या होती है आपका, भाई टॉपिक का बिल्कुल ध्यान नहीं पढ़ाई में, पढ़ाई में तो ध्यान नहीं है, मगर चाहे तू कुछ कर या मत कर। लेटरल इन्वर्जन देखो जरा, जैसे कि देखा भी होगा आपका एम्बुलेंस में देखा होगा आपने, हाँ है ना, पर वहां पे कैसा लिखा होता है आपका, उल्टा लिखा होता है बेटा, हाँ है ना, ताकि जब मिरर में देखे तो उसको सीधा दिख जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका लेटरल इन्वर्जन हो गया। ये सारी प्रॉपर्टी थी बेटा कहाँ आपका। और अच्छा बताओ इमेज फॉर्म कैसी कर रहा है बेटा आपका, वर्चुअल, और साथ में कैसी कर रहा है बेटा आपका, एन इरेक्ट फॉर्म कर रहा है। जब वर्चुअल फॉर्म कर रहा है या इरेक्ट फॉर्म कर रहा है तो क्या स्क्रीन पे इमेज बनेगी, क्या नहीं बनेगी, स्क्रीन पे इमेज फॉर्म नहीं होगी। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो क्या आपको अगर 2 नंबर में प्रॉपर्टी आएगी तो लिख दोगे? अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये बात मैं समझाऊंगा मैं, कि यहाँ पे देखो m की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है आपका +1 होती है बेटा। क्या होती है आपका m का मतलब कि यहाँ पे आपका मैग्निफिकेशन है बेटा। क्या आपका, ये टॉपिक जब आएगा तब समझा दूंगा, बस इतना ध्यान रखना मैग्निफिकेशन क्या आपकी 1 है। तो ध्यान रखना 1 कब होती है, जब आपका ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज क्या होता है आपका सेम रहता है, सेम साइज होता है बेटा किसका, आपका ऑब्जेक्ट का और इमेज का, तब जाके क्या बनता है आपका m का वैल्यू +1 आता है। ठीक है बेटा, तो मैग्निफिकेशन पूछता है आपका 1 नंबर में, ये पीवाई की क्वेश्चन है आपका MCQ। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? तो मैग्निफिकेशन क्या होती है प्लेन मिरर की बेटा आपका +1 होती है, क्योंकि साइज जो होता है आपका ऑब्जेक्ट का और इमेज का बराबर रहता है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे -1 भी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे आपका, बट वो मैं तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या आपका कनकेव मिरर पढ़ाऊंगा, वहां बनेगा। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल में तो पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बात समझ में आया क्या? ठीक है, अब यहां पे हम बात करते हैं क्या यूजेस के बारे में। किसके बारे में, कि प्लेन मिरर का इस्तेमाल कहां पे करा जाता है। ठीक है, देखो जितने भी आपके जो प्लेन मिरर होते हैं इसका इस्तेमाल जो होता है बेटा आपका, जैसे कि आपका ड्रेसिंग टेबल हो गया, अलमीरा हो गया, बाथरूम में हो गया या जिम में हो गया, इन सब में इस्तेमाल जो करा जाता है बेटा क्या आपका प्लेन मिरर का इस्तेमाल करा जाता है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? ठीक है, और इसका इस्तेमाल कहाँ करा जाता है बेटा आपका, जितने भी जो आपके ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, क्या होते हैं आपके
जैसे कि जब आपको कोई मोड़ आता है, सपोज करो ऐसे मोड़ आ रहा है कहीं से आपका, ठीक है बेटा, अब कुछ गाड़ी बेटा आपकी किधर से आ रही है बेटा, आपकी कुछ यहाँ से आ रही है और कुछ आपकी इधर से यूज आ रही है बेटा, समझ पा रहे हो। तो इस वाले पॉइंट पे हम क्या बनाते हैं, आपका प्लेन मिरर लगाते हैं, ताकि सामने से जब कोई आ रहा हो तो उसका इमेज दिख जाए। क्लियर है क्या, ताकि एक्सीडेंट होने से बच जाए। आपने देखे भी होंगे रोड वगैरह पे बहुत बार, तो यहाँ पे क्या लगता है, आपका प्लेन मिरर लगता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर का काम समझ में आ गया। जितने भी आपके ये ड्रेसिंग टेबल वगैरह इसमें इस्तेमाल होता है, या जितने भी बड़े आपकी जो ज्वेलरी शॉप वगैरह होती हैं वहाँ पे भी क्या लगा होता है बेटा, आपका प्लेन मिरर लगा होता है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। और ब्लाइंड टर्न पे भी क्या लगा होता है, आपका प्लेन मिरर लगा होता है। अब एक बात और जो समझो, पेरिस्कोप। क्या बेटा, आपका पेरिस्कोप जो होता है बेटा, क्या होता है आपका, ये भी प्लेन मिरर से बनता है। कैसे बनता है, आपका प्लेन मिरर से बनता है। देखो ये बनता कैसे, जरा समझो जरा ध्यान से। प्लेन मिरर में ये कैसे काम करता है, समझो जरा ध्यान से। पेरिस्कोप मांगे, कोई बात नहीं, देखो जरा ध्यान से। देखो ये बनता कैसे है, पहले इधर देखो, वो इधर देखो बेटा, ये आदित्य और विवेक, अरे आजा। पेरिस्कोप बनता है, ठीक है, ऐसे बनता, समझो जरा, समझाऊंगा पहले, बे तो पढ़ लो पहले यार, बनता कैसे है। देखो यहाँ पे हमने ये लिया, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, आपका इस वाली जगह पे यहाँ पे हम लगाते हैं बेटा क्या, आपका प्लेन मिरर। क्या लगाते हैं बेटा, आपका, और यहाँ पे भी क्या लगाते हैं, आपका प्लेन मिरर। यहाँ पे क्या लगाते हैं, आपका प्लेन मिरर। क्लियर है क्या। और इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पे जो प्लेन मिरर लगता है वो लगता है आपका 45 डिग्री पे। अरे कितने में लगता है, आपका 45 डिग्री पे। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। ये फोन बजा किसका बेटा, फोन साइलेंट कर ले बेटा, कहीं तुझे साइलेंट मैं कर दूं। क्या बोल रहे हैं यार, क्लास ऑनलाइन चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो। कोई बात नहीं, बंद कर दे, खत्म कर बात को। कसम से अगर ये क्लास रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता ना, तुझे मैं बहुत अच्छा जवाब देता मैं अभी। कोई बात नहीं, अभी जवाब दूंगा, रुक जा, मैं जवाब दूंगा। मुझे लग रहा है कि रिकॉर्ड करते करते जवाब देने पड़ेंगे, लग रहा है अब। तुम जाके ना बाहर मेरी इमेज खराब कर दोगे कि विक्रम सर ऐसे ऐसे बोल रहे थे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो जरा, ठीक है। देखो जरा, यहाँ पे जो पेरिस्कोप जो बनता है, यहाँ पे जो हम प्लेन मिरर को लगाते हैं, हम लगाते हैं आपका 45 डिग्री पे। कितने में लगाते हैं आपका, देखो 45 डिग्री पे लगाने का कारण ये है कि जब लाइट आपकी जो आएगी, इंसिडेंट रहेगी, वो 90 डिग्री पे पूरा जा सके, इसलिए, ठीक है, और पूरी तरह से आपका रिफ्लेक्शन हो सके। अगर 45 से कम कर दोगे या ज़्यादा कर दोगे तो रिफ्लेक्शन सही से नहीं हो पाएगा और इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो देखो जरा, जब लाइट आती है तो इस तरह से आती है, टकराती है बेटा। क्लियर है क्या। लाइट आई, अब टकरा क्या होगा, पूरा 90 डिग्री पे जाएगी। कितने पे जाएगी, आपका 90 डिग्री पे जाएगी। और यही इमेज जो होगी बेटा आपका, रुको ये मिनट जरा, आदित्य की आवाज आ रही है मुझे यहाँ तक। देखो बेटा, अभी लाइट टकराई, क्या होगी आपका, यहाँ पे आएगी। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। तो ये लाइट पहले बेटा ऐसे अंदर गई, फिर ये ऐसे है पूरा 90 डिग्री पे, फिर ऐसे आपका वापस बाहर निकल गई। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या। अब जो व्यक्ति यहाँ बैठा होगा वो आराम से ऊपर का वहाँ पे आराम से देख पा रहा हो क्या चल रहा है। क्लियर है क्या। इसका, इस पेरिस्कोप का इस्तेमाल ज़्यादातर करा जाता है कहाँ बेटा, आपका सबमरीन वगैरह में, ठीक है। और जब आपका देखो, आजकल तो जो युद्ध है, जो वॉर होते हैं, वो तो पूरी तरह से आपका टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो चुका है। पहले क्या होता था, आर्मी टू आर्मी लड़ाई होती थी, ठीक है, आर्मी टू आर्मी लड़ाई होती थी। तो तुमने देखा भी होगा वहाँ पे इसकी जासूसी करने के लिए भी इस्तेमाल होता था ये। जैसे क्या कि आपके सामने वाली सेना आ रही है या नहीं आ रही है, उसका पता लगाने के लिए भी हम इस्तेमाल क्या करते थे, आपका पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते थे। जैसे ही देखा भी, जो तुमने बीच में बंकर बन जाते हैं या ट्रेंच बन जाती है, तो सारे इसमें आर्मी छुपकी रहती थी।
अब आर्मी को फेस ऊपर नहीं करना है अपना। भाई सपोज करो भाई, ये मान लो आप, सपोज करो कि बेटा ये आपका ट्रेंच है बेटा, यहाँ आपका बम्पर जोन वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर बैठी पड़ी आपकी आर्मी बैठी पड़ी पीछे, क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब इसको सामने का देखना कि सामने से कोई आर्मी आ रही है, दुश्मन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मुंह तो ऊपर करेगा नहीं बेटा, अगर मुंह पे करे तो ये पीछे चले जाएगा बेटा, हेडशॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, क्या यहाँ पे इस्तेमाल करते थे क्या इसका, पेरिस्कोप का। तो बंकर में बैठ के भी आराम से क्या करते हो, बाहर निकाला आपका किसको, पेरिस्कोप को। अब सामने से जो आ रहा होगा वो आपको नीचे बैठे बैठे आराम से दिख जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? इस तरह से वहां पे इसका इस्तेमाल करा जाता था। अब देखो जरा, और इसका इस्तेमाल होता है कहाँ पे आपका, पनडुब्बी से बोलते हैं आपका सबमरीन में। कहाँ पे बेटा आपका, देखो सबमरीन जो होती है आपका कुछ इस तरह से होती है बेटा, मान के चलो आपके सबमरीन है बेटा, क्लियर है क्या? इस सबमरीन के अंदर क्या लगा होता है बेटा आपका, यहाँ पे लगा होता है बेटा आपका क्या, पेरिस्कोप लगा होता है, कुछ इस तरह से आपका यहाँ बना होता है। क्या बच्चे बात क्लियर है क्या? अब यहाँ बैठ के कोई बंदा है आपका क्या कर रहा था, पूरा जज कर रहा होता है, एग्जामिन कर रहा होता है, क्लियर है क्या? हाँ बोलो बोलो। अब देखो होता क्या है, अब पानी के सबमरीन जो है आपका पानी के अंदर चलती है। अब जाहिर सी बात है, सपोज करो अगर यहाँ पानी के अंदर चल रही है तो उसको अपने दुश्मन को पता लगाना होगा। तो सबमरीन अगर बाहर आ जाएगी तो सबमरीन खत्म हो जाएगी, दुश्मन देख लेगा। मानते नहीं मानते हो? तो उसमें क्या करा जाता है, क्या आपका सबमरीन को, सबमरीन के अंदर से पेरिस्कोप लगा होता है, तो पेरिस्कोप को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब अगर कुछ को ये पूरा क्या करता है, 360 डिग्री क्या करता है आपका, मूव करता है आपका, पूरे चारों तरफ देख पाएगा, पूरे चारों तरफ देख पाएगा कि किस तरफ दुश्मन है, किस तरफ दुश्मन नहीं है। जैसे पानी के अंदर प्रेशर भी बढ़ता रहता है, तो उसके प्रेशर से इसका मिरर टूटता है। अब देखो मेरी बात सुनो बेटा, ये बाहर कब निकालते हैं, जब ये आपको जब इसे ऊपर लेके जाना हो सरफेस के पास, ये थोड़ी बाहर निकला रहेगा 24 घंटे, ठीक है। और ये बात है ना को, जब ये आपका अंदर जब रहता है समुद्र के अंदर रहेगा तो भाई प्रेशर भी इस पर बहुत मायने रखता है, ठीक है। सबमरीन पे जितना ज़्यादा आप डेप्थ में जाते हो तो प्रेशर आपका बढ़ता चले जाता है, ठीक है। देखी होगी आपने एक मूवी आपका 1971 के ऊपर है ना, गाजी अटैक, वो पूरी सबमरीन के ऊपर ही है बेटा, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है बेटा आपका, गाजी, बता क्या, गाजी अपने आप में क्या एक पनडुब्बी थी, कहाँ की बेटा, पाकिस्तान की, जो बहुत ज़्यादा उस समय 1971 में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती थी, बहुत ज़्यादा एडवांस है। परंतु इंडियन आर्मी ने 1971 के युद्ध में उसको भी धूल चढ़ा दी थी, इसलिए बहुत नाम रखा गया। उसमें क्या हुआ, आपका अमेरिका का भी नाम खराब हुआ क्योंकि दी यूज नहीं थी उसे। नहीं, बंद होता है बेटा। पानी में धूल के चढ़ाई, देखो जब आप मूवी देखोगे 1971 में जो हुआ था, आप देखना मूवी जाके देखिए, गाजी अटैक, उसमें आपको दिख जाएगा हैं। यार ये देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये कहाँ बात समझ रहे हैं, इससे पता था कि आपका कॉमन सेंस बिल्कुल खत्म हुआ पड़ा है। अरे क्या बात समझ में आई नहीं आई, अरे पेरिस्कोप समझ में आया नहीं आया? तो आज की क्लास आपकी बेटा यहीं खत्म होती है। और बेटा नोट कर लो, भगो मत, नोट कर लो, नोट कर लो। समझ नहीं आ रही बात? तो यार रॉकेट्स में थोड़ी जाएगा, पेरिस्कोप में इतना बड़ा थोड़ी है यार। क्या बात क्लियर? अरे ये बताओ, आज की क्लास समझ में आई नहीं आई? क्लियर है ना? अब हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे आपका, अब पढ़ेंगे आपका स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ेंगे आपका? जितना जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ के आना है और रिवाइज करके आना है, बिना रिवाइज करे कोई बच्चा नहीं आएगा। हाँ भाई टोपी, तू पढ़ के आएगा, ठीक है। सबसे पहले तेरे से पूछूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में कि क्या पढ़ाया मैंने टॉपिक।